Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 8th chapter of your English book. The name of the chapter is The Dancing Partner, Part 2. So let us read the lesson. Nicholas Gabriel fixed the figure to Anity. So जब निकोलस गेबियल थे जो एक साइंटिस्ट थे जो टॉय मेकर थे, उन्होंने एक रोबोट प्रिपेयर किया था जो एक बॉल रूम में वो लेके आए। तो वो रोबोट एक ह्यूमन रोबोट था जो कि डांस करता था। तो जो निकोलस गेब्रियल था उन्होंने एनेटी नाम की जो लड़की थी उसके पास उस रोबोट को खड़ा कर दिया और उसको फिक्स कर दिया। इट्स राइट आर्म वाज स्क्रूड अराउंड हर वेस्ट एंड हेल्ड हर फर्मली। तो उसकी जो राइट आर्म थी, जो दाहिनी बाजू थी, उसकी जो कमर के चारों ओर जो था स्क्रू कर दी गई, कस दी गई और उसको उसने मजबूती से पकड़ लिया, उस रोबोट ने उस लड़की को। The old toy maker showed her how to regulate its speed and how to stop it and release herself. जो वो बूढ़ा टॉय मेकर था जिसने उस रोबोट को बनाया था, उसने उसको ये बताया कि उसको उस रोबोट को किस तरह से रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है, उसकी स्पीड को किस तरह से नियंत्रित करना है, उसको कैसे रोकना है और वो उससे अपने आप को कैसे छुड़वा सकती है। इट विल टेक यू राउंड इन अ कंप्लीट सर्कल, ही एक्सप्लेन। कहते कि ये पूरा एक सर्कल जो था है उसमें आपको पूरा राउंड लेगा। या उसने एक्सप्लेन किया उसको, बी केयरफुल दैट नो वन नॉक्स अगेंस्ट यू एंड अल्टर्स इट्स कोर्स। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि कोई तुम्हारे जो अगेंस्ट है तुम्हें कुछ टकराए ना, तुझसे को टकराए ना और उसका जो मार्ग है, उसकी जो दिशा है वो बदले ना। अल्टर का मतलब होता है बदलना, टू चेंज। The music struck up. Old Gabriel put the current in motion and Anity and her strange partner began to dance. तो जो म्यूजिक था वो स्टार्ट हुआ। जो बूढ़ा गेब्रियल था उन्होंने उस रोबोट को मोशन में कर दिया, ऑन कर दिया और एनिटी और उसका जो अद्भुत पार्टनर था वो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। फॉर अ व्हाइल एवरीवन स्टूड वाचिंग देम। कुछ समय तक हर एक जो था वो उनको देख रहा था डांस करते हुए। द फिगर डांस्ड परफेक्टली बट स्पोक रिपीटेटिव डायलॉग्स सेड इन अ स्क्वीकी टोन। तो जो फिगर था, जो वो रोबोट था जो डांस कर रहा था उस लेडी के साथ, वो परफेक्टली डांस कर रहा था, परंतु जो वो डायलॉग्स थे वो रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था एक स्क्वीकी टोन में, एक चरचराहट आवाज में। वो जो डायलॉग्स थे वो रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था। वो कौन से डायलॉग थे? ओ ही इज जस्ट लवली, शी क्राइड। तो उसने वो चिल्लाई कि ये कितना प्यारा है। लाफिंग, हंसते हुए उसने कहा, आई कुड गो ऑन डांसिंग विद हिम ऑल माई लाइफ। कि मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ डांस करना चाहती हूँ। कपल आफ्टर कपल नाउ जॉइन देम। तो जो कपल थे वहाँ पे खड़े हुए थे, जो जोड़े थे, तो उन्होंने उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वो भी उन्होंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। एंड सून ऑल द dancers in the room were whirling round behind them। तो जल्द ही जितने भी डांसर्स थे उस बॉल रूम में, जो नाचने वाला रूम था जहाँ पे सभी डांस कर रहे थे, तो वो उनके चारों ओर घूम रहे थे, वर्ल कर रहे थे। निकोलस केबियल स्टूड डिलाइटेड एट हिज सक्सेस। जो निकोलस केबियल था, जिसने वो रोबोट बनाया था, वो अपनी सफलता पे बहुत खुश हो रहा था। ओल्ड वेंजल अप्रोच्ड हिम। तो बूढ़ा वेंजल था वो भी उसके पास आया एंड विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर। और उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। दे बोथ वेंट अवे टू स्मोक देयर पाइप्स। वो दोनों स्मोकिंग करने के लिए बाहर चले गए। मीनवाइल द डांसिंग ग्रू मोर फास्ट एंड फ्यूरियस। तो कुछ समय बाद जो डांसिंग थी वो बहुत फास्ट हो गई और फ्यूरियस। फास्ट फ्यूरियस का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट एनर्जी एंड स्पीड। कि मतलब उस जो डांसिंग की स्पीड थी वो ज़्यादा फास्ट हो गई और तेज हो गई। लिटिल एनिटी लूजनड द स्क्रू रेगुलेटिंग हर पार्टनर्स रेट ऑफ प्रोग्रेस एंड द फिगर फ्लू राउंड विद
हर स्विफ्टर एंड स्विफ्टर। जो एनिटी थी जो उस रोबोट के साथ डांस कर रही थी, उसने कुछ जो स्क्रू था, पेंच था, जो वो रेगुलेट करने वाला था, वो लूज कर दिया, और उसका जो पार्टनर की जो रेट थी, प्रोग्रेस थी डांस करने की, वो तेज हो गई, और फिगर फ्लू राउंड विद हर स्विफ्टर एंड स्विफ्टर। और जो वो रोबोट था वो बहुत तेज और तेज होता चला गया। कपल आफ्टर कपल ड्रॉप्ड आउट एग्जॉस्टेड, बट दे ओनली वेंट फास्टर टिल एट लेंथ दे रिमेन डांसिंग अलोन। तो जो कपल थे वो नाचते नाचते थक गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था नाचना, बट दे ओनली वेंट फास्टर टिल एट लेंथ दे रिमेन डांसिंग अलोन। और कुछ समय बाद ये हुआ कि वो इतने तेज नाचने लगे कि वो अकेले ही बचे थे नाचने वाले। मैटर एंड मैटर बिकेम द वॉल्स। जो मैटर का मतलब होता है जो पागलपन की हद हो गई थी। वॉल्स वो एक फॉर्म होती है डांस की, उस डांस की एक पागलपन की हद हो गई थी। वाइल द यंगर गेस्ट अपलाउडेड, the older faces began to grow anxious about Anity and its mechanical dancing partner। जो वहाँ पे नौजवान गेस्ट थे वो अप्लाउड कर रहे थे, खुश हो रहे थे, बट जो बूढ़े फेस थे, जो बूढ़े लोग थे वहाँ पे, वो चिंतित हो रहे थे। एनिटी और उसके मैकेनिकल डांसिंग पार्टनर थे, उनके प्रति चिंतित हो रहे थे। Hadn't you better stop dear, said one of the women। तो एक वुमेन ने कहा कि तुम्हें अब डांस को रोक देना चाहिए। यू विल मेक यूर सेल्फ सो टायर्ड, तुम अपने आप को थका दोगी बहुत ज़्यादा। बट एनिटी डिड नॉट आंसर, बट एनिटी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आई बिलीव शी फेंटेड, cried out a girl who had caught a sight of her face as it was swept by। तो मुझे विश्वास है कि वो बेहोश हो गई है, एक लड़की ने चिल्लाया जब उसने वो दृश्य देखा, जब वो उसके पास से जा रही थी तो उसने उसके फेस की ओर देख लिया। वन ऑफ द मैन स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड क्लच्ड एट द फिगर। उनमें से एक आदमी उछलकर तेजी से उनकी तरफ आया और उसने उस रोबोट को, उस फिगर को पकड़ने की कोशिश की, बट इट स्पीड्स थ्रू हिम डाउन ऑन द फ्लोर वेयर इट स्टील केस्ड फीट कट थ्रू हिज चीक। तो क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जैसे ही वो आदमी था उसकी ओर आया, उसने उसको फेंक के फर्श पे मार दिया, और जिससे उसकी जो जब उसके स्टील के फेस थे, स्टील के सॉरी फीट थे, तो उन्होंने उसको, उसके जो चीक थे उनको काट दिया, मतलब उनको उसको घायल कर दिया। द थिंग कुड नॉट बी स्टॉप्ड, उस जो चीज को अब नहीं रोका जा सकता था। हैड एनीवन रिटेन्ड अ कूल हेड द फिगर माइट इजीली हैव बीन स्टॉप्ड। क्या कोई इस सिचुएशन में कोई अपना जो कूल हेड का मतलब यहाँ पे है, कूल हेड का मतलब है द एबिलिटी टू स्टे काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम जो था, शांत रहने की रख सकता था, कि ताकि उस फिगर को आसानी से रोका जा सके। 2 or 3 men could have lifted the mechanical figure off the floor or pinned it in one corner। तो 2 या 3 आदमी उस मैकेनिकल फिगर को उठा सकते थे फर्श से, और उसको एक कॉर्नर में ले जाके किसी भी चीज़ से टकराने से रोक सकते थे। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी काम एंड थिंक रैशनली व्हेन देयर इज़ पैनिक। तो इस तरह की जो हड़बड़ाहट में अपने आप को शांत रखना और तर्कपूर्ण से सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। द वुमेन ग्रू हिस्टेरिकल, जो वो औरत थी वो काफ़ी अनियंत्रित हो गई। द मैन शाउटेड डिफरेंट एडवाइस टू वन अनदर, जो आदमी थी वो एक दूसरे को अलग अलग तरह की सलाहें देने लगे, एडवाइस देने लगे। 2 of them मेड अ डैश्ड रश एट द फिगर विच मेड द मैकेनिकल फ्रीज
lose control and sent it crashing against the walls and furniture. तो दो आदमियों ने तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश की, उस फिगर को, जिससे जो मैकेनिकल फ्रिज थे, जो वो रोबोट था, उसने अपना कंट्रोल था वो खो दिया और वो दीवारों पे और फर्नीचर पे जाके टकराने लग गया। A stream of blood flowed down Annie's white frock. तो एक धारा जो थी खून की एनिटी की वाइट फ्रॉक से वो बहने लग गई। शी वॉज हर्ट, उसे चोट लग गई थी। द अफेयर वॉज बिकमिंग हॉरिबल, जो उन दोनों का जो डांस था वो अब डरावना हो गया था। द वुमेन रश्ड स्क्रीमिंग फ्रॉम द रूम, द मैन फॉलोड देम। जो औरतें थी वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर गई और जो आदमी थे उन्होंने वो भी उनके पीछे पीछे बाहर चले गए। वन सेंसिबल सजेशन वॉज मेड। तो एक जो तर्कपूर्ण जो सलाह थी, सजेशन था, वो दिया गया। वो क्या था? फाइंड गेबियल, फैच गेबियल, कि गेबियल को ढूंढो, गेबियल को लेके आओ जिसने वो रोबोट बनाया है। नो वन हैड नोटिस्ड हिम लीव द रूम, किसी ने भी उनको उस कमरे को छोड़ते हुए नहीं देखा था। नो वन न्यूज वेयर ही वॉज, कोई भी नहीं जानता था वो कि वो कहाँ पे है। अ पार्टी वेंट इन सर्च ऑफ हिम, एक पार्टी जो थी आदमी की उन उसे ढूंढने के लिए गई। द अदर्स टू फ्राइटन टू गो बैक into the ballroom crowded outside the door and listened. तो दूसरे जो थे वो भी डरे हुए थे, वो भी बॉल रूम में दोबारा गए जहाँ पे डांस हो रहा था। क्राउडेड आउटसाइड द डोर एंड लिसन्ड, तो उन्होंने भी सुना। They could hear the steady whir of the wheels upon the polished floor as the things spun round and sometimes bumping into the things. वो जो थे वो सुन सकते थे मशीन की आवाज़ को, जैसे एक मशीन की आवाज़ होता है उसको वर्क कह देते हैं, ऑफ व्हील्स, जो पहियों की आवाज़ को सुन सकते थे जो कि फ्लोर पर घूम रही थी। as the things spun round and sometimes bumping into the things, और जो चीज़ें थी वो स्पन कर रही थी, घूम रही थी और कभी कहीं एक दूसरे में टकरा रही थी। all this while it had poor Anity in its hand. इन सब के दौरान वो जो पूरा बेचारी एनिटी थी जो उस रोबोट के साथ नाच रही थी, वो उस रोबोट के हाथ में थी। एंड इट talks continuously in that thin ghostly voice, repeating over and over the same formula. और जो वो रोबोट था वो कॉन्टिन्यूसली एक घोस्टली वॉइस में, एक दानव की आवाज़ में सेम वो जो फॉर्मूला था वो दोहरा रहा था। वो क्या था? हाउ चार्मिंग यू लुक टुनाइट, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। व्हाट अ लवली डे इट हैज़ बीन, कितना सुंदर दिन है। ओह डोंट बी सो क्रूअल, इतने निर्दयी मत बनो। आई कुड गो ऑन डांसिंग फॉर एवर विद यू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नाचता रहूँगा। हैव यू हैड सपर, क्या तुमने शाम का खाना खाया? ऑफ कोर्स दे शॉट गेबियल एवरीवेयर बट नो बडी न्यू वेयर ही वॉज। हाँ, अवश्य रूप से उन्होंने गेबियल्स को हर जगह ढूंढा, बट कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। दे लुक्ड इन एवरी रूम इन द हाउस एंड देन दे इवन रश्ड ऑफ टू हिज प्लेस। तो वो उन्होंने कमरे में, हर एक कमरे में उनको तलाशा और उसके घर पे भी वो गए। समवन सेड दैट इवन वेजल was absent, so they both might to be together in the outhouse. तो किसी ने ये कहा कि जो वेंजल है वो भी एब्सेंट है, वो भी नहीं दिख रहा, तो दे बोथ, इसलिए वो दोनों घर से बाहर गए होंगे। दे इंडीड फाउंड ओल्ड वेंजल एंड गेब्रियल दे आर स्मोकिंग सिगार्स। तो अब बाद में उन्होंने उस बूढ़े वेंजल और गेब्रियल को अपने सिगार पीते हुए, स्मोक करते हुए उन्होंने देखा। They both made their way to ballroom by pushing through the gas and locked it.
उन्होंने अपना भीड़ को, जो गेस्ट थे, गेस्ट की जो भीड़ थी वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, उनको धकेलते हुए बॉल रूम के पास गए और उन्होंने उस रूम को बंद कर दिया। फॉर फ्रॉम विद इन देयर केम द मफल्ड साउंड ऑफ लो वॉइस एंड क्विक स्टेप्स फॉलोड बाय वन सम नॉइस, देन साइलेंस, देन लो वॉइस अगेन। तो फ्रॉम विद इन, तो तब उन्होंने एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, धीमी और क्विक स्टेप, और तेज़ी से चलते हुए जो कदमों की आवाज़ उन्होंने सुनाई दी, फॉलोड बाय सम नॉइसेस, उनके पीछे कुछ आवाज़ें आ रही थी, फिर चुप्पी हो जाती थी, फिर धीरे धीरे कुछ आवाज़ें आती थी। आफ्टर अ टाइम द डोर ओपन, कुछ समय बाद जो था वो दरवाज़ा खुला, एंड दोज नियर इट प्रेस्ड फॉरवर्ड टू एंटर, बट ओल्ड वेंसल्स ब्रॉड हेड एंड शोल्डर बार्ड द वे। आफ्टर अ टाइम द डोर ओपन, कुछ समय बाद दरवाज़ा जब खुला, और एंड दोज नियर इट प्रेस्ड फॉरवर्ड टू एंटर, तो जो उनके पास थे उन्होंने अंदर आने के लिए को प्रेस किया, आगे आने के, बट ओल्ड वेजल्स ब्रॉड हेड एंड शोल्डर बार्ड द वे, परंतु जो बूढ़े वेजल्स के जो चौड़ा कंधा था, और जो चौड़े हेड था और कंधा था, उस रास्ते को बंद कर दिया था। आई वॉन्ट यू एंड यू बेकलर, ही सेड, addressing a couple of the elder men। कहते मुझे तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए, एंड यू बैकलर, ही सेड, उसने कहा, एड्रेसिंग अ कपल ऑफ द एल्डर मैन, एक एल्डर मैन के कपल को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा। हिज वॉइस वॉज काम, उसकी जो आवाज़ थी वो शांत थी, बट हिज फेस वॉज डेडली वाइट, तो उसका जो डर के मारे जो फेस था वो सफ़ेद हो गया था। रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ गो, अब उसने जो था, गैब्रियल ने उस रोबोट को बंद कर दिया था नाचने के लिए, और उसने जो बेचारी एनिटी थी जो उसके साथ नाच रही थी, उन्होंने उसे फ्री करा दिया, और उन्होंने कहा कि आप सब जा सकते हो। द रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ गो, गेट द वुमेन अवे एज क्विकली एज यू कैन, उस वुमेन को जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से ले जाओ। फ्रॉम द डे, तो इस एक्सीडेंट के बाद उसने उसे बचा तो लिया एनिटी को, पर उस दिन के बाद जो निकोलियस गैब्रियल था वो सिर्फ मैकेनिकल रैबिट्स बनाता था, कैट्स बनाता था, जो सिर्फ म्यू कर सकती थी, ठीक है, जैसे बिल्लियाँ आवाज़ करती थी, और उनका अपना जो फेस था वो वॉश कर सकती थी। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। सो इस पूरी लेसन में ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से उसने एनिटी जो थी, लड़की जो थी, उसने किस तरह से वो नाची उसके साथ, और किस तरह से वो मुसीबत में पड़ गई, और किस तरह से जो ओल्ड गैब्रियल था, जिसने उस रोबोट को बनाया था, तो उसने उसको कैसे स्टॉप किया और क्या क्या दिक्कतें आई। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।